तो आज हम कहाँ पे आए? अब संडे है और आज हम स्विमिंग करने आए और सुबह सुबह का टाइम मिला हमें आज, और ये जल्दी उठ गई और ये बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली टाइम मिल गया, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से हम नहीं आ सकते थे रोज़े शोज़ों की वजह से। वैसे ये कभी भी ना हिले अपने कमरे से और रूम से और घर से बाहर, पर स्विमिंग का नाम सुन के दोनों बड़ी एक्साइटेड, सुबह से 8 बजे से जागी नहीं है। तो अंदर जाके मैं रिकॉर्ड तो शायद नहीं कर सकता, बट कोशिश करता हूँ। I think you're allowed to. I don't think we're allowed to. Baba, why are we here to ferment? Because you wanted to. Oh. Okay then, bye. Bye. स्विमिंग हम करके फ्री हुए और बाहर बहुत शदीद सर्दी है। ओह नहीं, सर्दी तो नहीं है पर बहुत अच्छी धूप भी है। अंदर तो 1 सेकंड की कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ोन रख दिया होता है और फिर टाइम नहीं मिलता उसको निकाल के इतना बॉदर करे बंदा अपने आप को भी सबको भी। आई पुट इट इन माई बैग। बड़ी अच्छी धूप, बड़ा अच्छा मौसम, बड़ा अच्छा संडे। तो जो कल आपने, अभी कल नहीं मतलब पिछले क्लिप में जो आपने रोड क्रॉस करते हुए मैंने बीच में फ़ोन उठाया हुआ था, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। मैं क्या ये रहा था, जो पिछले क्लिप में जो मैं स्विमिंग की रूटीन दिखाना चाह रहा था उसमें तो स्विमिंग का कोई बताने का मकसद नहीं था, बट मैं कहना ये चाह रहा था कि इधर अगर आके लाइफ ऐसी सी है कि मतलब वैसे तो कहते हैं बहुत फास्ट लाइफ है, पर जैसा मेरे जैसा इंसान जिसकी जॉब रिमोट होती है, मैं सारा दिन घर पे ही होता हूँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि विद टाइम में मुझे घर पे रहने की आदत पड़ गई है। मतलब साथ फिर बच्चों को भी मेरे साथ ना, मतलब उस रूटीन की आदत पड़ गई। हमने कंफर्ट जोन सा बना लिया कि बस घर में ही रहो, घर में ही कंफर्टेबल होता है, सारा दिन घर पे रहो। स्कूल से आते हैं तो फिर घर पे ही रहते हैं मोस्टली। तो फिर मैं रियलाइज़ किया ये बहुत मोनोटनस एक रूटीन बन गई थी, जिसके लिए हमें फिजिकली कुछ निकल के बाहर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुक्र है स्कूल वाले कुछ आफ्टर स्कूल क्लब्स में बच्चों को डाल देते हैं, तो जिम्मा उधर चली जाती है अक्सर मंडेज़ को। पर फिर मैंने जिम की एक मेंबरशिप ली और मैंने ख़ुद भी, क्योंकि मुझे शौक़ था स्विमिंग का, फिटनेस का तो क्या ही मैं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, पर एटलीस्ट स्विमिंग कर लेता हूँ। फिर मैंने बच्चों को भी साथ लगा दिया उस पर। तो मुझसे होता है कि एटलीस्ट वीक में 1-2 दफ़ा भी जाएं तो वो भी एक्साइटेडली वेट कर रहे होते हैं कि भी संडे को या सैटरडे को जाएंगे। मैं ख़ुद भी वेट कर रहा होता हूँ। घर से बाहर भी निकल जाते हैं, थोड़ा फिजिकल काम भी हो जाता है, एक्टिविटी हो जाती है, थोड़ा हेल्दी और एक्टिव रहते हैं सारे। क्योंकि इतनी खामोश सी ठहराव वाली ज़िंदगी हो जाती है फिर इधर आपकी, कि हर कोई अपने कंफर्ट जोन में घुस जाता है, और एक दफ़ा घुस जाओ तो फिर आप उससे बाहर ही निकलना चाहते हैं। और दोस्त सबकी यही रूटीन है, सुबह उठो, ऑफिस से जाओ या घर से काम करना घर से करो, स्कूल छोड़ो बच्चों को और बस फिर शाम को भी घर पे रहो। यही रूटीन रह जाती है, वीकेंड्स पे कि चले जाओ। तो उसको बेस करते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपना कंफर्ट वाला बबल ब्रेक करना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है। पता नहीं आप सब लोग क्या करते हैं, बट आईड लव टू नो कि लोग डिफरेंटली क्या ऐसा करते हैं जिससे उनका बबल ब्रेक हुआ रहता है कंफर्ट वाला। और एक और चीज़ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैंने मेंबरशिप ली हुई है, ठीक है। जब मेरे पास मेंबरशिप नहीं थी कुछ महीने पिछले साल, क्योंकि मूव हुए थे नए और पिछली मेंबरशिप मेरी ख़त्म हो गई थी, तो कुछ दिन गुजरे थे तो मैं बड़ा मोटिवेटेड था कि नहीं है मैंने मेंबरशिप लेनी है, मैं रोज़ जाऊँगा, स्विमिंग भी करूँगा, ये भी करूँगा, फलानी फिटनेस क्लासेस भी ज्वाइन करूँगा। तो क्या सबके साथ ऐसा होता है कि जब आपके पास चीज़ कोई आ जाती है तब उसकी कदर नहीं रहती। जैसे मैंने मेंबरशिप ली है, मैं इतना कोई लेज़ी हुआ ना, मैंने प्लान बनाने छोड़ दिए। मैं अक्सर बहाने ढूंढ रहा होता हूँ कि चलो आज नहीं जाता, कल चला जाता हूँ, तो ये होना शुरू हो जाता है। तो जब नहीं थी तो मैं कहता बस जिस दिन मेरी एक्टिवेट होगी उस दिन से मैं प्रॉपर प्लान बना के भागना शुरू कर दूँ, और बाकी की कसर आपका यहाँ का वेदर पूरी कर देता है। अक्सर आपका दिल कर रहा था, बाहर देखते हैं तो सारा ग्रे और रेनी और वेट, तो कहते हैं बस मैं अंदर ही ठीक था, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। और खैर मैं पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ, नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। पॉजिटिवली जाया करें, मज़े किया करें। तो अभी मैं सुबह ही कह रहा था कि स्कूल के आफ्टर स्कूल क्लब्स होते हैं जिससे बच्चा थोड़ा और बिजी रहता है तो बड़ी अच्छी बात, पर मतलब उसमें चैलेंज सिर्फ ये है कि एक की छुट्टी होती है अब 3:15 बजे और अब क्लब ऑफ होता है 4 बजे।
तो अब मैं अपने ऑफिस के काम से बीच में ब्रेक लेके स्कूल पिकअप करने गया। 3:15 बजे मैंने छोटी को लिया और अब 4-5 बजे फिर आना था। फिर जब इस तरह का दिन आता था बीच में फिर हम 3:15 और 4 के बीच में ना कहीं ग्रोसरी शोसरी ऐसी करने निकल जाते हैं करीब करीब। अभी वो करने आए हैं। तो बस मुझे ऐसी बात अभी याद आई जो मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था। गीली शर्ट हुई हुई है। गाड़ी से आज मैं निकला हूँ क्योंकि हल्की हल्की बारिश के चांसेस थे। तो मैंने कहा अभी छतरी लेके मैं नहीं जाता, अभी फटाफट भाग के स्कूल से लेके आ जाना है, तो 1 मिनट में आ जाऊँगा। तो जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा लाइन के बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। हालांकि मेरे पास छतरी गाड़ी में बाहर पड़ी हुई थी ना, फिर उस टाइम ना मैं लाइन छोड़ सकता था ना मैं जहाँ खड़ा हो सकता था। तो सारा कुछ मेरा गीला गूला हो गया। अभी जाके थोड़ा बेहतर हुआ है, पर वही बात है जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी है कि कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। अभी 1 मिनट बारिश होती है, अगले मिनट धूप निकली होती है। तो आज 3:15 से 4 के बीच में टाइम किल करना है एक चैलेंज, और दूसरा बारिश में छतरी होने के बावजूद भीगना दूसरा चैलेंज था। तो मज़ा आया बड़ा मुझे। पता नहीं बाकी और कोई डे टू डे में ऐसे खूबसूरत चैलेंजेस से गुजरता है या नहीं, पर मैं तो गुजरता हूँ। not that I mind it, not that I'm complaining, but मज़ा आता है। ऊपर से एक तो ग्रोसरी स्टोर्स में तो जब तक ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ है ना, जितनी मर्जी दफ़ा जितने मर्जी टाइम दिन के आओ ना, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों लोगों को इतना कुछ चाहिए होता है। आई थिंक ये FMCG किसी वजह से कहते हैं कि जितनी तेज़ी से चीज़ें मैंने बिकते हुए ग्रोसरी स्टोर्स में देखी हैं ना, इतने वर्ड्स ऑफ विजडम के नाम पे मैंने क्या वैसे इररेलेवेंट बात की है, बट ओ लो जी बेबी ड्यूटीज़। मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ। उसमें एक चीज़ सोच रहा था, मैंने कहा जब सुबह उठते हैं ये बच्चे घर में और एक अजीब सा केओस होता है, शोर शराबा लड़ाइयाँ, तो बंदा कह रहा था जल्दी जल्दी स्कूल जाएं, जान छोड़ें। जैसे कि स्कूल छोड़ के आते एकदम से खामोशी सी हो जाती है। तो समझ ये भी नहीं आती कि खामोशी पसंद थी या केओस पसंद है, क्योंकि अब खामोशी होती है तो बंदा कहता है बेचारी बच्चे आ जाएँ जल्दी से घर वापस, वही वाला शोर शराबा आ जाए। और जब आ जाती हैं तो 5 मिनट के अंदर हम कहते हैं भाई तुम दोनों स्कूल में ही अच्छी थी। तो आई थिंक लाइफ भी प्रिटी मच ऐसी ही होती है, जो आपके पास होता है वो पसंद नहीं होता, जब चला जाता है तो आपको रिग्रेट होता है। इतने खूबसूरत वर्ड्स ऑफ विजडम लेके मैं रोज़ आता हूँ आपके पास। आई एम श्योर आप इम्प्रेस हो रहे हैं ना, हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। वैसे जोक्स अपार्ट में ये पिन ड्रॉप साइलेंस की बात कर रहा हूँ, जब ये स्कूल चली जाती है ना रोज़, तो बिल्कुल इस टाइम ऐसे खामोशी सी हो जाती है जैसे घर में कोई भी नहीं रहता। तो ये थोड़ा सा एकदम से बॉदर करता है बंदे को, पर वही बात है जैसी शाम को स्कूल से वापस आती हैं उसके बाद हम कहते हैं कि भाई सुबह वाला टाइम ही ठीक था। तो भाई आज वेदर फोरकास्ट में भी था कि बारिश होनी है और सख्त क्लाउडी भी था और सख्त सर्दी भी थी। तो मैंने कहा मैं खुद ही प्रोएक्टिवली गाड़ी ले जाता हूँ स्कूल पिकअप करने के लिए, ताकि मैं फिर बारिश में ख्वार ना हूँ। तो अभी आके मैंने तो गाड़ी लगाई है और कोई 40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी धूप निकल आई है और सब बादल चादल सब गायब हो गए हैं। और मुझे शदीद गर्मी भी लग रही है क्योंकि मैं एज़ यूजुअल ये वाटर रेजिस्टेंट जैकेट पहन के आ गया हूँ जो मैंने रोज़ पहनी होती है बारिश की वजह से। तो भाई सही बात है, इस कोई हाल नहीं है इस मुल्क के मौसम का। अभी मैं एक मीम पढ़ा था जो बड़ी फ़नी थी कि जो इस दुनिया में चारों वेदर है ना, वो यूके में आपको एक वीकेंड में एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जो कि सही है। अब गर्मी में बैठा हूँ, जब छुट्टी का वेट कर रहा हूँ, क्या करें, गाड़ी फजूल में ले आया हूँ पार्किंग की हैसल छसल से गुजरने के लिए, पर अब ले आए हो तो वेट भी करना पड़ेगा और टाइम भी था, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। That's it. मुझे लग रहा है मैं कहे हुए सारे अल्फाज वापस ले लेता हूँ। ये थी वो धूप।